नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आपका चंद्रमोहन शर्मा। भ्रष्टाचार सुना है आपने, हर जगह और हर स्तर पर है। और जो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार है उसका कोई सानी नहीं कह दीजिए, कोई मुकाबला नहीं है। हर चीज़ में भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक। खुद राजीव गांधी ने भी भ्रष्टाचार का जिक्र किया था और ये कहा था कि मैं 1 रुपया देश के विकास के लिए बेचता हूँ, लेकिन वो 25 पैसा आम जनता तक पहुँचता है। और जवाब यही है कि वो 75 पैसे आखिर गए कहाँ। उनका साफ साफ संकेत था कि ये भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए। भ्रष्टाचारी अफसर अधिकारी सब मिलकर, मंत्री शंत्री सब ने लूट मचाई। लेकिन अब शिक्षा में भ्रष्टाचार, बड़ी हैरानी है हमें ये सुनकर। एक मित्र आए थे, इनका फ़ोन आया था हमारे पास, फतेहाबाद से हैं ये। इन्होंने कोई कोर्स में एडमिशन लिया था, काफ़ी समय हो गया है। और शिक्षा में जब भ्रष्टाचार होगा तो फिर मान के चलो देश किस ओर जा रहा है, इसका जवाब अब इन्हीं से लेंगे हम और इनसे पूरी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर मामला पूरा है क्या। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित कुमार, एक तो थोड़ा सा ऊंचा बोलो आप। अमित कुमार नाम है जी मेरा। अमित कुमार जी, क्या समस्या थी आपको, क्या हुआ है आपके साथ? सारा बात आप सब बताइए तो ज़्यादा अच्छा है। सर ये सन 2011 की बात है। उस टाइम तो मैं उस टाइम एमएम कॉलेज में पढ़ता था जी, एमए कर रहा था इंग्लिश में। तो मैंने ऐड वगैरह देखी इनकी, इन्होंने ऐड वगैरह दी थी एमबी फुटवियर की। तो मैंने ऐड वगैरह देखी, मीडिया में भी देखी थी और न्यूज़पेपर वगैरह में देखी। तो मैंने सोचा भी कोई नई चीज़ है ये एमबी फुटवियर, एक मेरे को नई चीज़ लगी। मैंने सोचा भी नई चीज़ करती हैं। तो मैंने वो छोड़ के इनके यहाँ एडमिशन ले लिया 2011 में जी। तो मुझे इसका मतलब इन्होंने कॉलेज में गया मैं इनके पास है, तो इनके कोर्स के बारे में जाना। ये बोले भी नई चीज़ है, फुटवियर से रिलेटेड है, आपको कल को स्कोप भी अच्छा है इसमें, आप करो। तो मैंने किया जी। तो फीस भी ली इन्होंने मेरे से। 2 साल का सेशन था जी, 2011 से लेकर जून 2013 तक। तो सेशन इन्होंने गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के बेस पे हमें हमारा एडमिशन लिया जी उस टाइम। तो बाद में एक सेमेस्टर के पेपर भी ले लिए और रोल नंबर भी पड़ा है मेरे पास जी। तो बाद में इनका पता नहीं टाई अप नहीं हो पाया, कंडीशन टर्म और कंडीशन इनकी पूरी नहीं हो पाई शायद उनकी। गुलबर्गा के साथ टाई अप टूट गया इन्होंने बताया भी नहीं हमें। बाद में हमने जब बाद में पता चला हमें सभी स्टूडेंट को, तो हमने लिख के दिया भी आप गुलबर्गा के साथ टाई अप के अकॉर्डिंग हमने एडमिशन लिया था, आपका तो टाई अप टूट गया उसके साथ। तो आपने एक सेमेस्टर का वो पेपर भी ले लिए, तो ना आप हमारा रिजल्ट दे रहे। टाई अप टूटने के बाद में तो रिजल्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता जी। तो बाद में ये बोले जी नहीं नहीं, हम रिफंड के लिए हमने लिखा इनको एक लेटर, सभी स्टूडेंट के साइन भी है उसमें, वो प्रूफ भी पड़ा है मेरे पास। तो ये बोले जी नहीं नहीं, हम मिले जी, पंकज मक्कड़ है कि नितिन खुतोरिया है, डायरेक्टर थे उस टाइम, और उनसे मिले हम। तो कल वो कहने लगे जी हम अपने बिहाफ पे एडमिशन आपका जोधपुर यूनिवर्सिटी से करवा देते हैं। भाई कल को आपको ये यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप नहीं हो पाया, और कल को अगर आपके साथ उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम है जिस इंस्टीट्यूट से आपने ये किया? प्रणामी इंस्टीट्यूट है, चौधरी वासी हिसार में। कितना बड़ा है और प्रलोभन दिया आपको या? नौकरी का दिया था जी, काफ़ी स्कोप है, अभी आपकी प्लेसमेंट वगैरह भी करवाएंगे। 100% प्लेसमेंट का बोला था इन्होंने जी। भी आपके कोर्स भी अच्छा है, हमने देखा भी था। अगर आप ये कोर्स पूरा कर जाते तो किस किस फील्ड में आपको ये नौकरी मिलनी थी? ये फुटवियर में जो जूतों की कंपनी होती है, जो एडिडास है, रिबॉक, इनकी इसमें बहादुरगढ़ में भी इनकी एक बहुत बड़ी वो है जी। और आपने अपना नाम क्या बताया? अमित कुमार। अमित कुमार जी, कल ही करनाल में एक ऐसा मुकदमा आया है, प्लेसमेंट के नाम पर उनसे कोई सफारी सूट कोट पैंट वगैरह बिकवाते थे। काफ़ी हाईलाइट हुआ है कल मीडिया में भी ये, देखा जी मैंने। आपने देखा भी होगा। सेम मुझे तो लगता है आपकी स्थिति भी वही है, हिसार वाली जो आप प्रणामी वाला बता रहे हो, और हिसार का मिलता जुलता ही है, मुझे तो लग रहा है ऐसा। लेकिन इस कोर्स में कितना खर्चा बताया था आपको? भी इतने पैसे आपके लगेंगे और इतने पैसे के बाद आपकी पास आउट हो जाएगी। 2 लाख रुपए फीस थी जी, अदर खर्चा अलग था जी। और आपने कितने पैसे पे किए? टोटल मेरे 2 लाख रुपए फीस पे करी है मैंने। बाकी ऊपर आने जाने का मेरा ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा दे 2 साल तक मैं देख लो जी, अप डाउन किए मैंने डेली, कई बार वहाँ पे भी रहता हूँ मैं। 2 साल पूरा कोर्स आपने किया, पूरी क्लासेज ज्वाइन की? जी सर, जी सर। उसके बाद जब आपको ये लगा भी
यहाँ मैं गलत हूँ या ये इंस्टीट्यूट वाले गलत हैं, उसके बाद आपने कहीं कोई अपने बेस पर किसी भी स्तर पर शिकायतें वगैरह की या नहीं की? सर जब टाई अप इनका टूट गया था, वो दूसरी यूनिवर्सिटी से इन्होंने टाई अप करवा के बोले भी हम जिम्मेवार है इसके, कल को आप इससे में एडमिशन लो, कल के साथ इसी यूनिवर्सिटी में भी आपके साथ कुछ होता है तो हम जिम्मेवार हैं। इस आधार पर फिर हमने हाँ ये इनके पास एक फाइल भी है, मैं कहूँगा कैमरे पर थोड़ा फाइल दिखा दें, आप कैमरे पर दिखा दें। ये लिखा दीजिए हमने इनको। ये जो आप सिटी न्यूज़ हरियाणा की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने शिकायत की और लेटर है किनके? फीस रिफंड कर लिए, सभी स्टूडेंट के साइन है जी नीचे। जब अमित कुमार और उनके जो सहयोगी साथी थे जो उस कॉलेज में कह दीजिए कि कोर्स कर रहे थे, जब उनको ये लगा, हटा लीजिए आप, तब जब इनको ये लगा कि वहाँ टोटली जो काम है वो गलत है और फ्रॉड है, तब इन्होंने शिकायतें यानी कि सूचना के अधिकार का इस्तेमाल भी किया, हरियाणा के शिक्षा मंत्री तक अपनी बात पहुंचाई। और कौन कौन से स्तर आपने, राजस्थान का जैसे जोधपुर यूनिवर्सिटी आप बता रहे हो, गए थे जी हम, वहाँ क्या रहा? वहाँ बोले जी यहाँ पे तो कोई एफिलेशन है हिसार नाम के किसी इंस्टीट्यूट की है ही नहीं, और ये डीएमसी अदर स्टूडेंट की भी दिखाई थी हमने, बोले ये तो फेक है। जो आपने आरटीआई लगाई वो कहाँ लगाई? ये आरटीआई हमने जोधपुर की भी लगाई थी जी। और उसमें आपको क्या जवाब मिला? उसमें तो मिला एफिलेशन है ही नहीं। नहीं है? नहीं है जी। तो फिर उसने आपको क्यों कहा भी हम जोधपुर से करवाएंगे? ये तो पहले की बात थी जी उस टाइम, ये तो अभी पता चला ना, हम यूनिवर्सिटी गए हैं तो आने उन्हें। हाँ जी हाँ जी। तो आपने मतलब यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, लेकिन यहाँ तो शिक्षा में भ्रष्टाचार है। सीएम तक कोई बात रखी क्या आपने? सभी जगह भेजे थे लेटर, मैंने शिक्षा मंत्री को भेजा है, मुख्यमंत्री के नाम भी भेजा है। उनका कोई जवाब वगैरह है? ये तो मेरे को पता नहीं जी कार्रवाई क्या हुई है। हमने आपके पास कोई रिप्लाई नहीं आया जी। तो कितना समय हो गया आपको शिक्षा मंत्री तक अपनी बात रखी हुई? 1 महीना करीब हो गया। 1 महीना। और आप 1 साल हो गया जी। 1 साल से हरियाणा का शिक्षा मंत्री तक बात पहुंचाने के बाद भी किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लेना, क्या समझते हैं आप? शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है या सरकारें ऐसे इंस्टीट्यूट है उन पर लगाम लगाने में पूरी तरह से बेअसर है? जी ये तो पॉलिसी होती है जी गवर्नमेंट की शिक्षा के अकॉर्डिंग, वो पॉलिसी पता नहीं ये लागू नहीं कर पाते या क्या चक्कर है जी, कुछ तो है जी, या तो वो धरातल पे दिखाई नहीं देती, पॉलिसी के नाम पे बना देते हैं, एजुकेशन के नाम पे पॉलिसी, वो मतलब धरातल पे कहीं दिखाई नहीं देती। मतलब स्टूडेंट के आफ्टर कोर्स स्टूडेंट इतने फीस भर करके, मतलब एक स्टूडेंट गरीब आदमी भी होता है उसमें के अंदर, मीडियम वर्ग के होते हैं ज़्यादातर, तो वो इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसको मतलब सिक्योर नहीं हो पाता वो स्टूडेंट की भी आगे क्या कर पाएगा। मतलब मेरे साथ तो ये फ्रॉड हो ही गया। आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है? अच्छे हैं या? मीडियम हो जी, मैं एक किसान परिवार से हूँ। किसान परिवार से हैं। और आपने जो ये फीस वगैरह के अरेंजमेंट है 2-2.5 लाख रुपए आप बता रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन आपकी अलग है, ये पैसे कैसे अरेंज किए होंगे? ये जी मैं मेरी ज़मीन के ऊपर लोन लिया था ज़मीन बैंक से, और वो लोन भी पे किया विद इंटरेस्ट। अब अंगामी कार्रवाई क्या चाहते हैं आप? क्या सोच है आपके दिमाग में भी मैं इंस्टीट्यूट के खिलाफ क्या कार्रवाई और ज़्यादा करूं ताकि और जो बच्चे हैं उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो? ये तो जी हम गए थे 3-4 बार, एप्लीकेशन भी लगाई है जी, SP के भी लगाई। आपने एप्लीकेशन सभी जगह लगा चुके हैं आप, लेकिन एक्शन कोई हुआ नहीं हुआ। अब आप अपनी तरफ से क्या मांग रखेंगे? किसी मीडिया में पहले आपने कुछ बात की किसी पत्रकारों से, मीडिया पर्सन से, कहीं भी शपथवाद हो चाहे आप इशार है? नहीं की जी, मैंने पहले मतलब पुलिस लेवल के ऊपर ही मैं कार्रवाई चाहता था, अभी क्या पता मेरी सुनवाई हो जाए। वैसे ही सिर्फ आप लिखित कार्रवाई में चल रहे थे और लिखित कार्रवाई आपकी जीरो है, चाहे वो पुलिस के माध्यम से हो, चाहे सरकारी मंत्रियों के माध्यम से हो, चाहे हरियाणा सरकार के माध्यम से हो। अब मुझे आप ये बताइए फाइनल आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ जी ऐसे कॉलेज भ्रष्टाचार करते हैं जो शिक्षा के नाम पर, जो कॉलेज जैसे मेरे साथ हुआ है, मेरे को तो DMC भी नहीं दी जी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रखा है जी ये पास आउट का। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी हमारे कैमरे पर दिखा रहे हैं, ये पास आउट का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, आप इसे हटा लीजिए। DMC अभी तक आपको प्रोवाइड नहीं कराई और DMC पर ही आपको संशय होगा।
मेरे को पता तो नहीं देंगे नहीं देंगे या धोखा है हमारे साथ। धोखा ही है जी। साल 2000 जून 2013 में मेरा सेशन खत्म हो गया, उसके बाद से आप देख लो 2021 खत्म हो गया। आपके बैच में कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने ये शिकायत की है? जरा अभी तो signature आपने ले रखे हैं। ये तो काफ़ी सारे हैं जी। देखो इसमें ये तो कॉलेज की मैनेजमेंट को किया था हमने। उसी मतलब आपके बैच के बच्चे हों, हाँ, बच्चे ये कह दीजिए signature है। स्टूडेंट थे ना वो सारे? हाँ जी स्टूडेंट जिनके थे। सिग्नेचर है ये। हाँ जी हाँ जी। तो अमित कुमार जी ने बता दिया सारी बात, और बताया यह है कि इन्होंने बड़े स्तर पर जितने भी हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, पुलिस विभाग है, जहां भ्रष्टाचार या गलत कामों की शिकायतें की जा रही है, लेकिन सुनवाई इनकी आज तक नहीं हुई। या मुझे लगता है कि वो जो इंस्टीट्यूट है बहुत ताकतवर है, इनकी शिकायतों से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, या फिर उस इंस्टीट्यूट की कहीं ना कहीं सरकारी महकमे से, सरकारी आला अधिकारियों से या सरकार के मंत्रियों के साथ कहीं ना कोई सेटिंग या मिली भगत जरूर रही होगी, तभी इतना अरसा कह दीजिए, इतना समय बीत जाने के बाद भी इनकी सुनवाई किसी भी स्तर पर आज तक नहीं हुई। सिटी न्यूज़ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और राजस्थान के मुख्यमंत्री है, जहां ये जोधपुर यूनिवर्सिटी से आश्वासन दिया जाता है कि हम आपको जो कोर्स करवा रहे हैं फुटवेयर का ही था। जी फुटवेयर में MBA थे जी मेरी 2 साल की। फुटवेयर में MBA थी। फुटवेयर में MBA का आश्वासन दिया कि हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो जोधपुर से जुड़ा हुआ है, आप कीजिए, आपका भविष्य बनेगा। अब बड़ा प्रश्न ये है कि इसमें भविष्य सरकारें बना रही है या ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट बिगाड़ रहे हैं। इतनी भारी भरकम राशि कह दीजिए फीस की देने के बावजूद भी आज ये अपना फाइट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष ये कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार सरकारें रोकते ही है। इन्होंने अपने स्तर पर जितनी थी उतनी शिकायतें कर ली, लेकिन परिणाम ढाक के दो पार। मांग करता है सिटी न्यूज़ हरियाणा ऐसे इंस्टीट्यूट पर लगाम लगाए। मुख्यमंत्री महोदय खट्टर साहब अक्सर कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन, अच्छी बात है, दीजिए, लोग आपसे उम्मीद करते हैं, लेकिन शिक्षा में जो भ्रष्टाचार और गोलमाल हो रहा है उस पर भी लगाम लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे बच्चों के भविष्य का, जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं इंस्टीट्यूट प्राइवेट जो हैं, और बड़े बड़े सब्ज़बाग जो दिखाते हैं, और इतने भारी भरकम राशि इनसे छीन लेते हैं, छीनना ही कहूँगा, भरना नहीं कह सकता, क्योंकि पहले ये 2-2.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए अपनी फ़ीस के तौर पर उस इंस्टीट्यूट को भरते हैं, और बाद में जब इनको ये पता लगता है 2 साल के बाद कि ये इंस्टीट्यूट तो कहीं है ही नहीं, इनका कहीं कोई टाई अप किसी यूनिवर्सिटी से है ही नहीं, तो सोचो उन बच्चों के दिलों पर क्या बीतती होगी जो बच्चे एक सुनहरे भविष्य को लेकर चलते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट के। लेकिन क्या नाम बताया तो इंस्टीट्यूट का? प्रणामी प्रणानाथ इंस्टीट्यूट है जी। इनके मालिक कौन है? मालिक इसके जी चेयरमैन उस टाइम थे वो सदानंद जी महाराज थे जी, वो समय समय पर आते भी थे, और नितिन कथुरिया उस टाइम डायरेक्टर था जी, और सदानंद महाराज जी तो थे, वो आते भी थे, और एक डॉक्टर KL मिगलानी भी थे, CEO PMT। मैं आपको बता दूं, जो कंवरपाल शिक्षा मंत्री है हरियाणा के, नितिन कथुरिया है इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, और सदानंद जी महाराज हैं चेयरमैन। जब महाराज शब्द लिखा हो और सदानंद लिखा हो और उसी नाम के अनुरूप यदि कार्य ना हो तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, इससे बड़ा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। अब मांग रहेगी सिटी न्यूज़ हरियाणा की हिसार के उस भ्रष्टाचारी इंस्टीट्यूट के खिलाफ जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसे भी शिक्षा आज के समय में बहुत महंगी है, लेकिन प्रयास करता है उनके बच्चे के माँ बाप। और अमित कुमार ने बताया है कि मैंने अपनी ज़मीन पर लोन लिया है, किसान परिवार से संबंधित हूँ, तो सरकार इनकी बात को ध्यान से सुने, और इन्होंने आज तक जिस विभाग में जो भी शिकायतें की है उस और एक बेहतर संज्ञान ले, ताकि जो और बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ ऐसे इंस्टीट्यूट को किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी ना करे और ना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। मैं हूं अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ सिटी न्यूज़ हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।